मेरे बुरे सपने के कारण अचानक से मैं रात के बीच में ही जाग गया। जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी। हालांकि जहाँ तक मुझे याद है मैंने सोने से पहले उसे बंद कर दिया था। मैंने उठकर एक बार फिर से उसे बंद कर दिया और फिर से मैं अपने पलंग पर चला गया और मैं सोने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे खिड़की से देख रहा हो। मैंने फिर से खिड़की की तरफ देखा तो मुझे एक आदमी वहां खड़ा हुआ दिखा। जब मैंने उसका चेहरा देखा तब मुझे एक भयानक सी मुस्कान उसके चेहरे पर दिखी। मैं उसे देखकर डर गया। तभी वो आदमी मुझे बोला कि सो जाओ। मैं डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा और तभी उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और मुझे मारने की कोशिश करने लगा। और उसी समय मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पिताजी भी मेरे कमरे में आ गए और उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करने लगे। तभी उस आदमी ने वो चाकू मेरे पिताजी पर फेंक दिया, जो कि मेरे पिताजी के कंधे पर जाकर लगा। मैं अपने पिताजी को संभालने लगा, जो कि उस चाकू की वजह से घायल हो गए थे। और मैंने मेरे मम्मी और भाई को आवाज़ दी। वो फटाफट से मेरे कमरे में आए और वो आदमी वहाँ से भाग गया। तभी मुझे कांच के टूटने की आवाज़ आई। मैंने वहाँ जाकर देखा तो पता चला कि वो आदमी वहाँ से भाग गया था। मेरी मम्मी ने फटाफट से पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस अभी भी उस आदमी की तलाश में है। हमने उस हादसे के बाद वो घर छोड़ दिया और दूसरे घर में चले गए। तभी हमारे नए घर में एक पड़ोसी अपने बेटे के साथ हमसे मिलने आया। वो अपना परिचय देने आया था और वह अपने घर की तरफ इशारा करके हमको उसका घर हमारे घर के पास वाले 2 घर छोड़कर बताया। और मेरे पिताजी ने भी हम सबका परिचय उस पड़ोसी को दिया। और जाते समय वह पड़ोसी अपने बेटे के जन्मदिन पर हमें आमंत्रित करके गया। और जन्मदिन वाले दिन शाम को हम सभी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गए। हम सभी उस पार्टी में पहुंचते उससे पहले ये खबर आई कि किसी ने उस बच्चे की हत्या कर दी जिसका उस दिन जन्मदिन था। ये खबर सुनकर हमारे होश उड़ गए और हमें ये बात सुनकर दुख हुआ। 2 सप्ताह बीत चुके थे पर फिर भी उस बच्चे के हत्यारे को पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। और दिन पर दिन ऐसी खबरों से वहाँ के अखबार भरे पड़े रहते थे और पुलिस अब तक उस सीरियल किलर को ढूंढ नहीं पाई थी। और फिर वहाँ की पुलिस ने एक पुलिस को हर मोहल्ले गली में तैनात कर दिया ताकि ऐसी हत्याओं को रोका जा सके और उस सीरियल किलर को पकड़ा जा सके। और एक दिन रोज की तरह मैं अपने कमरे में सोने के लिए गया। तभी मुझे कमरे की खिड़की की तरफ एक आदमी की परछाई दिखाई दी और फिर से मुझे पिछले वाले घर की तरह वो हंसी सुनाई दी। और फिर से वो आदमी बोला, आराम से सो जाओ। और ये आवाज़ सुनकर मैं डर गया और जोर जोर से मेरे माता पिता को आवाज़ देने लगा। और उस दिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन हमारे मोहल्ले में पुलिस मौजूद थी। और जैसे ही मैं चिल्लाया मेरे घर वाले और पुलिस फटाफट से वहां पहुंच गए और पुलिस उस सीरियल किलर को पकड़ने लगी। हालांकि वो पकड़ में नहीं आया। वो सीरियल किलर कहाँ गायब हो गया ये किसी को भी नहीं पता था। पर मैं खुश था कि मैं बच गया और अब मैं उसे अपनी ज़िंदगी में फिर से नहीं देखना चाहता था। और इसीलिए मेरे पूरे परिवार ने वो शहर ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।